नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शौर्य स्तर पर वीर बलिदानियों को पुष्प द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इन बलिदानियों को अर्पित पुष्प चक्र हमें याद दिलाते हैं निरंतर गतिमान जीवन चक्र की, नश्वर देह और अनश्वर आत्मा की, जीवन एवं मरण के अकाट्य सत्य की। हम आपको अवगत करा दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2264 साथियों ने अपनी कर्तव्य परायणता की राह पर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे गला सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। और अब शौर्य स्थल विशिष्ट गार्ड द्वारा शोक शस्त्र कर उन अमर वीरों को नमन किया जा रहा है। साथ ही उनके बलिदान के सम्मान में ध्वज को हाफ मास्ट कर नीचे उतारा जा रहा है। सहृदय नमन उन वीरों को जो छोड़ धरा को अमर हुए, जिस माँ की गोद में पले बढ़े, मिल उसकी रज में प्रवर हुए। है धन्य हुई वह कोख मात्र की, जिसने शूरों को जन्म दिया, जो लड़े वतन की रक्षा में, जीवन को भी कुर्बान किया। है लाल हुई यह धरती भी, जिनके लहू के खतरों से शत बार नमन साहस को उनके, जो टूटा नहीं था खतरों से। मातृभूमि की रक्षा कर जो उसके ऋण से मुक्त हुए, देकर बलि अपने प्राणों की, धरती की गोद में सुप्त हुए। सदियां भी याद रखेंगी उनके देश प्रेम बलिदान को, अतुलनीय साहस, पौरुष और आत्म अभिमान को। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और शौर्य स्थल पर उपस्थित सभी कुछ क्षणों का मौन रख अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अब विशिष्ट गार्ड द्वारा सलामी शस्त्र कर पुनः ध्वज को लहराया जा रहा है। नमन उन्हें जो सर कटे स्वतंत्रता की रक्तिम राहों में, नमन उन परिवारों को जहां लाल न लौटे बाहों में, नमन हर बलिदानी को जिसने तन मन धन वारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
ये स्मारक नहीं होते मात्र टुकड़े पत्थर के। इनमें गढ़े हैं उन अमर शूरवीरों के नाम जो इतिहास के पन्नों में, जगत के रंगमंच पर कभी हम जैसे जीवंत इंसान थे और जिन्होंने अपने बलिदान से न केवल अपने वतन को ही जिंदगी दी बल्कि इस पत्थर के स्मारक को भी हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, जिसके आगे हम शीश नवाते हैं, क्योंकि यही पहचान है हमारी अस्मिता की, गौरव की और बलिदान की। शौर्य स्थल पर उपस्थित बैंड इन क्षणों को और पावन बना रहा है। इस अवसर पर बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए। है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। मुख्यमंत्री महोदय का शौर्य स्थल से प्रस्थान। Shri Amit Shah, Union Minister of Home and Cooperation, Government of India. इतिहास के पन्ने हमें याद दिलाते हैं 86 वर्ष पूर्व 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का उदय नीमच मध्य प्रदेश में हुआ और साथ ही उदय हुआ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के ध्येय हेवेंस लाइट आवर गाइड का, जिसका उद्देश्य तत्कालीन राजसी रियासतों में शांति व्यवस्था कायम रखना था। देश स्वतंत्र हुआ और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की देश हित में भावी भूमिका को देखते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया। आज की परेड में मंच की बाईं ओर एडीसी की भूमिका का मजबूती से निर्वहन करेंगे उप निरीक्षक विशाल कुमार, 110वीं वाहिनी, पुलवामा, कश्मीर, तथा मंच के दाहिने ओर एडीसी की भूमिका में रहेंगे उप निरीक्षक संतोष पटेल, 7वीं वाहिनी, बालाघाट, मध्य प्रदेश। अब से कुछ ही क्षणों में हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का आगमन हमारे मध्य होगा। तुम प्रबल प्रबुद्ध हो, समर सिंह क्रुद्ध हो, प्रलयंकार रुद्र हो, ज्ञान धीर शुद्ध हो, देश धर्म आन बान, मातृभूमि के विहान। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। इसी संकल्प, इसी आह्वान के साथ आज के ये सभी जवान माननीय मुख्य अतिथि महोदय की प्रतीक्षा में।
चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। और इसी के साथ आगमन हुआ हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का। बल के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय के पश्चात महानिदेशक महोदय की अगुवाई में मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर अग्रसर। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया गया। यह हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। और अब परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देने के लिए सलामी मंच की ओर अग्रसर। राजपत्रित अधिकारी, 31 अधीनस्थ अधिकारी, 780 अन्य सैनिक 86वीं सीआरपीएफ दिवस परेड पर आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है। श्रीमान परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं परेड के निरीक्षण का आग्रह किया, जिसे महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया। और अब मुख्य अतिथि महोदय, महानिदेशक महोदय एवं परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ
दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से अनुरोध, कृपया करतल ध्वनि से अभिवादन करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी का। देश के प्रतिष्ठित राजनेता, वैचारिक दृढ़ता, राजनीतिक दूरदर्शिता, अद्भुत नेतृत्व क्षमता संपन्न, विलक्षण तथा कुशल रणनीतिकार, प्रखर वक्ता, ओजस्वी राजनेता, आधुनिक राजनीतिक गगन के चमकते सितारे, देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण भारतीय राजनीति के सशक्त स्तंभ, भारत माता के सुपुत्र श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को श्रीमती कुसुमबेन और श्री अनिल चंद्र शाह के एक गुजराती परिवार में मुंबई में हुआ। श्री अमित शाह जी सच्चे अर्थों में उदीयमान नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जमीनी स्तर से कार्य करते हुए भारत के दैदीप्यमान राजनेता के तौर पर उभरे हैं। महोदय, आपको कड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है। गृह मंत्री रहते हुए धारा 370 हटाने जैसे निर्भीक एवं ऐतिहासिक फैसले हो या भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवं साक्ष्य विधेयक को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल कर भारतीय न्याय व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना हो, इनको दृढ़ता पूर्वक लागू करने का निर्णय भी आपकी दूरदर्शिता को यथार्थ में परिलक्षित करता है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री अमित शाह जी का क्रिकेट खेल में विशेष अनुराग है। आप एक ऐसे उत्सुक पाठक हैं जिनकी इतिहास और साहित्य में गहरी अभिरुचि है। The inspection vehicle is heading towards smartly dressed contingents. महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में उत्तरोत्तर कार्यरत है। अब सरकार की रणनीति के तहत अगले वर्ष 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के संकल्प को साकार करने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल उन्मूलन अभियानों में तेजी आई है तथा हमारे बल के बहादुर जवान नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनका खात्मा कर रहे हैं। जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्र विरोधी ताकतों को पूर्ण रूपेण समाप्ति की ओर ले जाना हो
या देश विरोधी तत्वों द्वारा प्रायोजित दंगों का सफलतापूर्वक निपटारा हो, यह सब आपके सक्षम एवं दृढ़ नेतृत्व का ही परिणाम है। इसके साथ साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गुरुग्राम स्थित ग्रुप केंद्र में किया गया था, जिससे प्रेरित होकर बल के जवानों ने वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। महोदय, गृह मंत्री के रूप में केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों की सभी महत्वपूर्ण मांगों की तरफ आपका सदैव विशेष ध्यान रहता है। बल एवं जवानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं हेतु आपका शुभाशीष हमें अनवरत रूप से मिलता रहता है, जो कि आपके बल के प्रति विशेष अनुराग का द्योतक है। परेड दस्तों के निरीक्षण के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय पुनः सलामी मंच की ओर। दर्शकों से अनुरोध, कृपया करतल ध्वनि से अभिवादन करें हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। हमारे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है कि श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्राप्त की गई और अब परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े परेड को नेतृत्व प्रदान करने हेतु अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। इनके निश्चय को स्वर्गीय वाजपेयी जी की ये पंक्तियां चरितार्थ करती है कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। कंपनियों की कॉलम में मंच से गुजरेगी। फासला 20 कदम। नंबर 1 कंपनी आगे। जाने चलेगी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, चौड़ा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी संकल्प के साथ परेड को नेतृत्व प्रदान करने हेतु परेड के शीर्ष की ओर परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि परेड के दौरान जब निशान आपके सामने से गुजरे तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सल्यूट करें। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, जोश से चौड़े सीने, गर्व से उन्नत मस्तक, अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसलों के साथ परेड के दस्ते आगे बढ़ते हुए डंके की चोट को अपने कदमों तले दबाते ये सभी जवान, जिनका हर कदम राष्ट्र रक्षा के संकल्प की गवाही दे रहा है, देश प्रेम, साहस व राष्ट्रहित में सर्वस्व न्यौछावर करने में सदैव अग्रणी। ये शूरवीर कदम से कदम एवं कंधे से कंधा मिलाकर असीम उत्साह व जोश के साथ अपनी शानदार ड्रिल कला की छोटी सी झलक प्रस्तुत करते हुए अनुशासन, संयम तथा एकाग्रता की एक अनूठी झलक दिखाती यह 86वीं सीआरपीएफ दिवस परेड हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो।
असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। To the tune of Sare Jahan Se Acha, the parade is about to cross the saluting base. सलामी मंच की ओर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए आज की परेड के परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री सिंधु शरण सिंह। सबसे पहले उत्तरी सेक्टर का दस्ता, महिला दस्ता, जिसकी कमान है सुश्री मेघा नायर, सहायक कमांडेंट के हाथों में। The second contingent is of the central sector, gracefully commanded by Sri Gokul Kumar S, Assistant Commander. परेड का तीसरा दस्ता उत्तराखंड सेक्टर का कमान संभाल रहे हैं श्री विवेक कुमार गुप्ता, सहायक कमांडेंट। दर्शकों से अनुरोध, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन करें इन सभी परेड के दस्तों का। और अब आप देख रहे हैं नीले रंग की वर्दी में परेड का चौथा दस्ता आरएफ सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री संकेत सुनील सकलकरी, सहायक कमांडेंट के हाथों में। Amidst the parade, marching proud and flying high are arrived colors of the Central Reserve Police Force and the Rapid Action Force. परेड का पांचवा दस्ता कोबरा सेक्टर का, कमान संभाली है श्री कार्तिकेयन एस, सहायक कमांडेंट। आदर्श वाक्य संग्रामे पराक्रमी जयी। Sixth contingent is of the Rajasthan sector, commanded by Shri Vikram Kumar Meena, Assistant Commander. आज की परेड का सातवां दस्ता दक्षिणी सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री विवेक रंजन, सहायक कमांडेंट के हाथों में। Eighth and the last contingent of today's parade represents the Madhya Pradesh sector, gracefully commanded by Shri Himanshu Kumar Upadhyay, Assistant Commander. परंपराओं के अनुसार परेड के अंत में परेड एडजुटेंट श्री अमित कुमार, उप कमांडेंट। और अब आपके सामने आ रहे हैं बल के शूरवीर अधिकारी और जवान, जिन्होंने अपनी अद्भुत वीरता, शौर्य और पराक्रम से सीआरपीएफ के इतिहास में अप्रतिम वीर गाथाओं की रचना की है। पहली जिप्सी में सवार है कीर्ति चक्र से सम्मानित बल के बहादुर अधिकारी श्री चेतन कुमार चीता, कमांडेंट। दूसरी जिप्सी में अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भारत्तोलन की प्रख्यात खिलाड़ी पद्मश्री एन कुंजरानी देवी, कमांडेंट। तीसरी जिप्सी में शौर्य चक्र से सम्मानित श्री लखवीर, उप कमांडेंट एवं सत्येंद्र सिंह, सहायक कमांडेंट। चौथी जिप्सी में शौर्य चक्र विजेता श्री विक्की कुमार पांडे, उप कमांडेंट एवं सिपाही विजय ओरान। पांचवी जिप्सी में शौर्य चक्र पुरस्कृत श्री राजेश पंचाल, सहायक कमांडेंट, सिपाही मलकित सिंह एवं सिपाही गामित मुकेश कुमार। इनके पीछे वाहन में सवार है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत अर्जुन पुरस्कार विजेता। छठी जिप्सी में श्रीमती साना माचा चानो, द्वितीय कमान अधिकारी, भारत्तोलन 2000 तथा सातवीं जिप्सी में सवार है निरीक्षक गीता रानी, भारत्तोलन 2006। इस शानदार मार्च पास्ट के उपरांत परेड के सभी दस्ते अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। मार्च करते हर जवान का संकल्प
ज्योतिनग बना रहे और ध्वज तना रहे। आप सभी से अनुरोध, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें इस शानदार परेड का। आगे बढ़ गई। इस शानदार मार्चिंग के पश्चात मध्य सच की कार्यवाही के साथ स्वयं को सुव्यवस्थित करती परेड। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ गई। मध्य समीक्षा क्रम में 15 कदम आगे आती हुई परेड बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन देशों के सरताज। परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुनः सम्मान दिया गया और अब मैं श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से स्वागत भाषण प्रस्तुत करने का आग्रह करता हूं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह महोदय, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव महोदय, उपस्थित अतिथिगण, सीआरपीएफ दिवस परेड के पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं ड्यूटी के दौरान राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बल के उन 2264 वीर शहीदों को हृदय से नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं सीआरपीएफ परिवार की ओर से माननीय गृह मंत्री जी को हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह में पधारकर हमें अनुग्रहित किया है। यह सीआरपीएफ के प्रति आपके विशेष लगाव का परिचायक है। महोदय, आपकी बहुमुखी प्रतिभा एवं राष्ट्र प्रथम का भाव हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा है। महोदय, आपसे प्राप्त स्पष्ट दिशा निर्देश, निरंतर पर्यवेक्षण व सूक्ष्म निगरानी परिचालनिक अंचलों में सीआरपीएफ द्वारा अर्जित सफलता का मुख्य कारक है। हम सभी इसके लिए आपके ऋणी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 27 जुलाई 1939 को तत्कालीन ब्रिटिश शासनकाल में गठित क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस को आजादी के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए 28 दिसंबर 1949 को नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा तथा 19 मार्च 1950 को इस बल को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निशान प्रदान किया गया। अपनी विशिष्ट पहचान कायम रखते हुए सीआरपीएफ ने 46 वर्षों के अपने स्वर्णिम कालखंड में शौर्य व साहस की अनेक मिसालें कायम की हैं, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हैं। हम सभी जानते हैं कि देश में वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद एवं आतंकवाद से निपटने के लिए सीआरपीएफ की अहम भूमिका रही है।
सीआरपीएफ ने ड्यूटी के प्रति अपने समर्पण, सच्ची निष्ठा, कर्तव्य परायणता से देश की जनता का विश्वास व प्यार जीता है। गुजरात का रण ऑफ कच्छ हो या सुदूर लद्दाख का हॉट स्प्रिंग या संसद व अयोध्या में आतंकी हमला हो, सीआरपीएफ के जवानों ने सदैव अपने आप को साबित किया है। सीआरपीएफ एक ऐसा बल है जिसके पास जंगल युद्ध में पारंगतता के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुशल स्पेशलाइज्ड विंग हैं, जैसे कि आरएएफ, कोबरा बटालियन, वीआईपी सिक्योरिटी विंग इत्यादि। महोदय, आपके निर्देशानुसार हम जम्मू एवं कश्मीर के लिए भी कोबरा बटालियन गठन की ओर अग्रसर हैं, जिससे वहां भी हमारी परिचालनिक क्षमताओं में वृद्धि हो सके। इसी क्रम में लगातार बदलते परिप्रेक्ष्य में सीआरपीएफ की सुदृढ़ कार्य क्षमता को देखते हुए बल की परिचालनिक दक्षता को लगातार मजबूत बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न आधुनिक तकनीक, वाहन व उपकरण भी दिए गए हैं, जिनका पूर्ण उपयोग परिचालनिक अंचलों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। महोदय, हम अपने अधिकारियों एवं जवानों, विशेष रूप से महिला कार्मिकों के कार्य जीवन, रहन सहन और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में उन्नतीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ निरंतर प्रयासरत हैं। आज की भव्य परेड में देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बल के सेक्टरों के बहादुर जवानों तथा बल की महिला कंटिंजेंट द्वारा शानदार प्रदर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समारोह के अंत में बल के कार्मिकों द्वारा बल के कार्यकलापों एवं परिचालनिक क्षमता को दर्शाते हुए कई डेमोन्स्ट्रेशन भी किए जाएंगे। तत्पश्चात अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान अदम्य साहस, पराक्रम, त्याग व असीम शौर्य प्रदर्शित करने की मान्यता में वीरता के पुलिस पदक तथा विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक को माननीय मुख्य अतिथि महोदय के शुभ कर कमलों से पदक प्राप्तकर्ताओं को अलंकृत किया जाएगा। हम सभी के लिए यह अत्यंत सुखद व गौरव का पल है। महोदय, यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि बल को अपनी गौरवशाली इतिहास में 2708 वीरता एवं दक्षता के पदक प्राप्त हुए हैं, जो कि एक विलक्षण उपलब्धि है। मैं बल की ओर से महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सीआरपीएफ अपने मूल मंत्र सेवा और निष्ठा के अनुरूप देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हमेशा समर्पित रहेगी एवं आपके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग एवं समय सीमा में सभी परिचालनिक लक्ष्य प्राप्त करेगी। अंत में मैं सीआरपीएफ परिवार की ओर से माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जय भारत, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार के कर कमलों द्वारा पदक अलंकरण समारोह एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल संबंधित ट्रॉफी वितरण की कार्यवाही की जाएगी। सर्वप्रथम अपनी रणनीतिक कुशलता, उच्च कोटि के युद्ध कौशल, असाधारण शौर्य एवं अद्वितीय पराक्रम के प्रदर्शन हेतु वीरता के पदक दिए जाएंगे। 2 अप्रैल 2021 बीजापुर, छत्तीसगढ़। एक अभियान के दौरान माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया एवं आईडी विस्फोट किए। बेहद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सिपाही धर्मदेव कुमार, सिपाही सखामुरी मुरली कृष्ण, सिपाही रौथू जगदीश एवं सिपाही समैया माडवी अपनी अंतिम सांस तक अद्भुत बहादुरी से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। इस अभियान में कई माओवादी मारे गए तथा भारी मात्रा में गोला बारूद समेत स्वचलित हथियार बरामद हुए। असाधारण कर्तव्य निष्ठा, बहादुरी एवं सर्वोच्च बलिदान को मान्यता देते हुए उन वीरों को वीरता पदक मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में पदक ग्रहण करने आ रही हैं उन बहादुर जाबाजों की धर्मपत्नी, वीर नारियां, जिन्होंने राष्ट्र सेवा के कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देकर तिरंगे के गौरव को अक्षुण्ण रखा। पदक ग्रहण कर रही हैं वीर बलिदानी सिपाही धर्मदेव कुमार 210 कोबरा की धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती मीना देवी। वीर बलिदानी सिपाही समैया माडवी 241 वाहिनी की धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती लक्ष्मी माधवी।
29 जनवरी 2022 पुलवामा। पदक ग्रहण करेंगे श्री दीपक दौंडियाल, कमांडेंट 182 वाहिनी। दिनांक 19 दिसंबर 2021 श्रीनगर। पदक ग्रहण करेंगे श्री विनय कुमार, सहायक कमांडेंट, सेकेंड बार टू पीएमजी वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप। निरीक्षक जीडी विकास यादव, फर्स्ट बार टू पीएमजी वैली क्यूएटी। सिपाही अलियास अहमद, वैली क्यूएटी। दस मार्च 2022 पुलवामा। पदक ग्रहण करेंगे श्री इम्तितोशी जमीर, सहायक कमांडेंट 173 वाहिनी। श्री तुलसीदास, सहायक कमांडेंट 159वीं वाहिनी। हवलदार पुरेंद्र सिंह। हवलदार पुरेंद्र सिंह। सिपाही गोविंद कुमार प्रजापति। सिपाही राणा पॉल। सिपाही चप्पा अपला स्वामी। ग्यारह मार्च 2022 पुलवामा। पदक ग्रहण करेंगे श्री प्रदीप सिंह राठी, सहायक कमांडेंट। श्री वांजारी सुजीत भास्कर राव, सहायक कमांडेंट।
हवलदार मोहम्मद हनीफ, सिपाही मुदस्सिर यूसुफ भट्ट, हवलदार सुखलाल सिंह, सिपाही मुलोथू रमेश, सिपाही कन्हैया लाल, सिपाही गोविंद कुमार प्रजापति, फर्स्ट बार टू जीएम, दिनांक 14 अप्रैल 2022 शोपियां कश्मीर। पदक ग्रहण करेंगे श्री अजय सिंह परमार, द्वितीय कमान अधिकारी। सिपाही ज्योति दास, सिपाही अपूर्व गोगोई, सोलह सितंबर 2020 श्रीनगर। पदक ग्रहण करेंगे श्री नरेंद्र यादव, द्वितीय कमान अधिकारी, 5th बार टू पीएमजी। श्री अमित कुमार, सहायक कमांडेंट, शौर्य चक्र, 4th बार टू पीएमजी। निरीक्षक जीडी आदित्य कुमार, सिपाही सरोज कुमार, 1st बार टू पीएमजी। सिपाही किशनपाल सिंह जादौन, 1st बार टू पीएमजी। दिनांक 31 मार्च 2020 गुमला, झारखंड। पदक ग्रहण करेंगे हवलदार जांगले सुनील नारायण।
दिनांक 6 अप्रैल 2022 पुलवामा कश्मीर पदक ग्रहण करेंगे श्री रविंद्र कुमार कमांडेंट। श्री राम कुमार जाट सहायक कमांडेंट। हवलदार इम्तियाज अहमद। सिपाही हरबीर सिंह। कार्यक्रम के अगले चरण में सेवा काल के दौरान अपनी विशिष्ट सेवा, अतुलनीय योगदान, कर्तव्य परायणता तथा अपने कार्यकाल में बल के सबसे ऊंचे मानकों को बनाए रखने के लिए विशिष्ट सेवा के पदक दिए जाएंगे। श्री दीपक रतन, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक मरणोपरांत। पदक ग्रहण करेंगी श्री दीपक रतन की धर्मपत्नी श्रीमती कामिनी चौहान रतन, भारतीय प्रशासनिक सेवा। श्री अंशुमन यादव, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक उत्तर पूर्वी सेक्टर। डॉक्टर अमिया रंजन सरकार, महानिरीक्षक चिकित्सा महानिदेशालय। श्री सुमन कांत तिग्गा, महानिरीक्षक मध्य प्रदेश सेक्टर। श्री आराध्युला श्रीनिवास, महानिरीक्षक उत्तर पूर्वी जोन। श्री राकेश सिंह जून, उप महानिरीक्षक कोबरा सेक्टर। श्री अजहर मोहम्मद, उप कमांडेंट आरटीसी नीमच। श्री के.वी. रेड्डी, सहायक कमांडेंट मंत्रालय सेवानिवृत्त। उप निरीक्षक जीडी मेरुगु रविंदर रेड्डी, द्वितीय सिग्नल वाहिनी।
कार्यक्रम के अगले चरण में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल संबंधित ट्रॉफी वितरण। जम्मू कश्मीर परिचालनिक क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ बटालियन की ट्रॉफी दी जा रही है 18 बटालियन को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे 18 बटालियन के कमांडेंट श्री जितेंद्र मोहन शिलसवाल। नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात सर्वश्रेष्ठ ऑप्स बटालियन की ट्रॉफी दी जा रही है 197वें बटालियन को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे 197वें बटालियन के कमांडेंट श्री परवेश कुमार जौहरी। उत्तर पूर्वी परिचालनिक क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ बटालियन की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे 20 बटालियन के कमांडेंट श्री करोंग होपो। सर्वश्रेष्ठ ग्रुप केंद्र की ट्रॉफी ग्रुप केंद्र संबलपुर के उप महानिरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह। सर्वश्रेष्ठ कोबरा बटालियन की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे 209 कोबरा के कमांडेंट श्री दीपक भाटी। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे आईएसए माउंट आबू के महानिरीक्षक श्री दर्शन लाल गोला। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एफओबी स्थापित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ एफओबी ट्रॉफी दी जा रही है एफओबी टेकल गुडेम को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे 150वीं वाहिनी के कमांडेंट श्री राकेश चंद्र शुक्ला। इसी के साथ पदक अलंकरण एवं ट्रॉफी वितरण की कार्यवाही संपन्न हुई। धन्यवाद महोदय। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार से अपने आशीर्वचनों द्वारा बल के सभी सदस्यों एवं परेड में उपस्थित सभाजनों को अनुग्रहित करने का सादर अनुरोध करती हूँ। सीआरपीएफ की 86वीं स्थापना दिन परेड के मौके पर इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिर्देशक सीआरपीएफ श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, इस क्षेत्र के सभी चुने हुए प्रतिनिधिगण, आज जिन्होंने इतनी शानदार परेड की है, वो देश के अलग अलग हिस्से से आए हुए सीआरपीएफ के जवान और उपस्थित सभी सीआरपीएफ के परिवार को बहुत सम्मान सहित मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज यहां आने से पहले सीआरपीएफ की स्थापना से अब तक 2264 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान अलग अलग मोर्चे पर
देश की सुरक्षा के लिए दिया है। मैं वो सभी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सैल्यूट कर कर यहां आया हूं और वो सभी 2264 शहीदों के परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आज देश 2047 में सर्वोच्च बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसमें आपके परिवारजनों के ये बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। जबकि देश की आजादी की शताब्दी का सुवर्ण ग्रंथ लिखा जाएगा, सबसे पहले ये अमर शहीदों की वीरता की गाथा सुवर्णमयी अक्षरों से लिखी जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमेशा सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसीलिए जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सीआरपीएफ के जवान की सुनिश्चित। भाइयों और बहनों, मोदी जी के सरकार दूसरी बार बनने के बाद 2019 में हमने निर्णय किया कि सभी सीएपीएफ का स्थापना दिन देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। उसी के तहत आज ये वार्षिक परेड नीमच के अंदर मनाई जा रही है और आज यहां पर सीआरपीएफ के कई जवान, कई कार्मिक, उनको उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग प्रकार के अलंकरणों से नवाजा गया है। मैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, सीआरपीएफ का योगदान देश की सुरक्षा से अलग हटकर कोई देख ही नहीं सकता। चाहे कश्मीर की वादियों में आतंकवाद फैलाने वाले, नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों के सामने जूझना हो, चाहे पूर्वोत्तर में शांति प्रस्थापित करने के लिए हमेशा तैनात रहना हो, और सबसे बड़ी बात पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना हो। इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। ढेर सारी पुस्तकें भी इनकी वीरता, इनकी कर्तव्यपरायणता, इनका हौसला और देशभक्ति की गाथा नहीं लिख सकती। इस सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसका गठन किया गया। और मित्रों, मैं आज इस मंच से सीआरपीएफ के हर जवान को एक कहना चाहता हूं कि कभी भी ये मत भूलना कि आपके नए स्वरूप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल सीआरपीएफ को की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया और सरदार पटेल के ही दिखाए हुए रास्ते पर इतनी लंबी मजल एक गौरवमयी यात्रा सीआरपीएफ ने समाप्त की है। और आज 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग 3 लाख जवान बटकर हर जगह पे
देश की शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सीआरपीएफ इस देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव सीआरपीएफ को प्राप्त है। भाइयों और बहनों, 76 साल के आजादी के इतिहास में कई ऐसे मौके हैं जहां देश की आन बान शान को सीआरपीएफ के जवानों ने बचा कर रखा। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 में चीनी सेना का मुकाबला केवल कुछ चुनिंदा सीआरपीएफ के जवानों ने किया और सबने शहादत हासिल की। इसीलिए देश के सभी पुलिस बल प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाते हैं और हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में देश भर के शहीद पुलिसकर्मी और सभी सीएपीएफ के जवानों की स्मृति में चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाकर इसको हॉट स्प्रिंग की शहादत को गर्व के साथ एक अमर स्वरूप देने का काम किया है। 1965 में कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसीलिए 9 अप्रैल को शौर्य दिन पूरा देश मनाता है। मित्रों, 2001 में हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन पर हमला हुआ, इसको भी नाकाम सीआरपीएफ के जवानों ने किया। 2005 में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, उसको भी निरस्त करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया और मंदिर को सुरक्षित रखा। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी कामयाबी सीआरपीएफ के इतिहास में लिखी जाएगी, वो अनेक सालों तक याद रखी जाएगी कि इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी दुर्दांत नक्सली भी जब उनको समाचार मिलते हैं कि कोबरा के जवान उनकी ओर गति से बढ़ रहे हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा शौर्य का परिचायक सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन बनी है। मैं आज इस मंच से 86वीं परेड के दिन पर कोबरा बटालियन के सभी जवानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं और शाबाशी देना चाहता हूं। आपके नेतृत्व में सीआरपीएफ के बाकी जवानों ने नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया है। सीआरपीएफ के बगैर ये संभव नहीं है। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर के अंदर शांति बनाए रखनी हो या हर चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से पारित कराना हो, हर जगह सीआरपीएफ के जवानों ने मन देकर सच्चे मन से ड्यूटी निभाने का काम किया है। और मैं एक बात निश्चित कहना चाहता हूं, धारा 370 हटने के बाद जब कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, बहुत सारी आशंकाएं हो रही थी, मगर मुझे गर्व है मेरे सीआरपीएफ और बाकी सुरक्षा बलों के जवानों ने इतनी सुरक्षा सुनिश्चित की कि एक बूथ को भी लूटने नहीं दिया और एक भी जगह गोली भी नहीं चलानी पड़ी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीआरपीएफ ने विगत 5 साल में नक्सल क्षेत्र के अंदर 400 से ज्यादा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए हैं और इसी का कारण है कि 10 साल में नक्सल हिंसा में
70% से ज्यादा कमी आई है और वो अब समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश के उपनिषदों का संस्कार है। संयुक्त राष्ट्र मिशनों के साथ श्रीलंका, हैती, कोसाओ, लिब्रिया कई जगह पे सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशनों के साथ रहकर शांति प्रस्थापित करने का काम किया है और इसी का कारण है कि अब तक कुल 2708 विभिन्न पदक बल ने प्राप्त किए हैं। वो सभी सीएपीएफ में सबसे ज्यादा पदक अगर किसी को मिले हैं तो मेरे सीआरपीएफ के जवानों को, चाहे अमरनाथ जी की यात्रा हो, वैष्णो देवी की यात्रा हो, श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा हो या कुंभ का महाकुंभ का अवसर हो, हर जगह सीआरपीएफ ने जवानों ने मुस्तैदी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद की है। स्वच्छ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, त्रिरंगा यात्रा, स्वच्छता ही सेवा, एक पेड़ मां के नाम, कई अभियानों को सीआरपीएफ ने एक बहुत अच्छे तरीके से जमीन पर उतारकर ये भी सिद्ध किया है कि हाथ में बंदूक तो है मगर देश की समाज की हर समस्या के सामने लड़ने के लिए सीएपीएफ हमेशा सजग है। और मित्रों, कोरोना काल में भी सीआरपीएफ ने ढेर सारी जगहों पे अपनी जान जोखिम में डालकर कई जवानों ने स्वयं को कोरोना ग्रस्त कर लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया, खाना भी पहुंचाया, टीकाकरण में मदद भी की और ढेर सारे अभियानों से समाज की सुरक्षा का काम किया है। मैं एक और बात के लिए भी सीआरपीएफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि विगत 5 साल में हमने तय किया था कि 5 साल में 5 करोड़ पौधों का रोपण सीएपीएफ के सारे बल मिलकर करेंगे। इसका पहला पौधा सीआरपीएफ के ग्रुप केंद्र गुरुग्राम में मैंने रखा था। 1 करोड़वा पौधा भी सीआरपीएफ के कैंपस नांदेड़ में ही रखा। 4 करोड़वा पौधा भी मैंने यूपी के सीआरपीएफ के कैंप में ही रखा और आज 6 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर हमने पर्यावरण के प्रति बहुत अच्छी जागरूकता दिखाने का काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने सीएपीएफ के कल्याण के लिए, हमारे जवानों के कल्याण के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। देश भर के 7 दुर्गम क्षेत्रों में एयर कुरियर सर्विस को लागू किया गया और हाल ही में भारत सरकार ने वेतन और भत्ते में निरंतर सुधार हेतु 8वें वेतन आयोग का भी गठन किया है। हमने 42 लाख से अधिक आयुष्मान सीएपीएफ के कार्ड दिए हैं, जिसके तहत हजारों हॉस्पिटल आज सीएपीएफ कर्मी और उनके परिवारजनों के लिए उपलब्ध हैं। लगभग आवास योजना में हमने 9.5% सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाया है। सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च कर 6.5 लाख कर्मियों को खाली आवास देने के लिए हमने प्रयास किया और 1 लाख से अधिक आवास हमने आवंटित कर दिए हैं। अब बल में महिलाओं की भी भर्ती हो रही है। इनके लिए भी 124 महिला बैरक की अप्रूवल दी है, इसमें से 109 बन गई है और 450 बैरक बनाने का काम चालू करने का गृह मंत्रालय ने तय किया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत सीएपीएफ कर्मचारियों के बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने की सुविधा, केंद्रीय अनुग्रह राशि को वैज्ञानिक बनाना, विकलांगता अनुग्रह राशि में 50% की वृद्धि करना और 119 मास्टर भंडार और 1794 सहायक भंडार के माध्यम से
केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडारों को भी हमने ज्यादा लोकाभिमुख बनाया है। मित्रों, आज आपकी भव्य, मनमोहक, डिसिप्लिन और शानदार परेड को देखकर किसी का भी मन वाह सीआरपीएफ बोल जाए, इस तरह से आपने परेड की तैयारी की है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं आज आशा व्यक्त कर जाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो प्रण लिया है 31 मार्च 2026 को इस देश में एक भी जगह नक्सलवादी उत्पात करने वाले लोग नहीं होंगे। इसमें सीएपीएफ को और विशेषकर सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन को बहुत बहुत सफलता मिलेगी। आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं और शहीदों के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। और अब श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से आग्रह कि आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से कृतज्ञता स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद महोदय। और अब मैं श्री अमित कुमार, अपर महानिदेशक मध्य जोन से धन्यवाद ज्ञापन करने का आग्रह करता हूं। नमस्कार। सीआरपीएफ की जन्मस्थली में आयोजित 86वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वार्षिक परेड के अवसर पर पधारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव एवं उनके सहयोगी मंत्रीगण, महानिदेशक सीआरपीएफ, अन्य वरीय पदाधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन, पुलिस एवं अन्य बलों के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, सम्मानित महिलाएं, प्यारे बच्चों और वीर साथियों, मैं समस्त बल के ओर से इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से बहुमूल्य समय निकालकर इस बल की 86वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी का मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन किया है। इसके लिए हम सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। आपकी उपस्थिति एवं प्रेरणादायक संबोधन से समस्त बल में नवीन ऊर्जा का संचार किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रति आपका अटूट विश्वास हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव एवं अन्य उपस्थित मंत्रीगण का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस आयोजन की शोभा बढ़ाई है। मैं बल के समस्त अधिकारियों एवं जवानों की ओर से श्री जीपी सिंह, महानिदेशक सीआरपीएफ का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। आपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस परेड के आयोजन हेतु अपने सतत मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से इस ऐतिहासिक परेड को संभव बनाया। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी होंगे। इस अवसर पर मैं देश के विभिन्न भागों से पधारे सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक, अपर महानिदेशक, महानिरीक्षकगण, विशिष्ट अतिथिगण, पधारे सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारीगण एवं सम्मानित आगंतुकों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस आयोजन की गरिमा बढ़ाई है। इस भव्य परेड की व्यवस्था में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से योगदान देने वाले बल के सभी अधिकारियों, परेड कमांडर, परेड कंटिंजेंट एवं अन्य जवानों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिनके कठोर मेहनत एवं लगन से ही ऐसी परेड का आयोजन संभव हो सका है। इस अवसर पर मैं एसडीजी ऑप्स, एसडीजी एकेडमी, एडीजी प्रशिक्षण, एडीजी मुख्यालय, महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी सेक्टरों के परेड दस्ते, मध्य प्रदेश सेक्टर मुख्यालय एवं नीमच ग्रुप सेंटर के पदाधिकारियों,
एवं अधिकारियों को इस भव्य परेड के सफल आयोजन के लिए दिए गए उनके योगदान हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बल के कार्यकलापों की बेहतरीन झांकी प्रस्तुत करने वाले कोबरा कमांडो, वैली क्यूएटी, आरएएफ एवं बीडीटीएस टीम के सदस्यों को भी बधाई एवं धन्यवाद। मैं विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, स्कूली बच्चों और प्रबंधन का धन्यवाद करता हूं। दर्शक दीर्घा में आपकी उपस्थिति ने इस भव्य परेड की रौनक बढ़ाई है। मैं बल के उन सभी अधिकारियों, कार्मिकों और उनके परिजनों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, जिन्हें आज वीरता के लिए पुलिस पदक एवं विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। परेड की गरिमा और शोभा में चार चांद लगाने वाले कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता अधिकारियों एवं जवानों को भी विशेष धन्यवाद, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस भव्य परेड में भागीदार एवं साक्षी बने। अंत में मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार के प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूं एवं समस्त बल कर्मियों की ओर से आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि लौह पुरुष के संकल्प पर खड़ा हुआ यह बल आपके फौलादी इरादों को पूरी निष्ठा एवं लगन से फलीभूत करता रहेगा। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदय। और अब से कुछ ही क्षणों में निशान टोली का परेड स्थल से प्रस्थान होगा। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध कि निशान के प्रस्थान के समय निशान के सम्मान में आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। निशान टोले कूच का, निशान टोले मध्य से चल, निशान को सम्मान देंगे। सलाम चुप। हर्षध्वनि देगी। सीआरपीएफ सदा अजय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्रिच दारी, क्रिच वापस करेंगे, वापस क्रिच। ऑफिसर्स, मेरे भाई लाइन बंद। मुख्य अतिथि महोदय से परिचय के लिए सभी कंटिंजेंट कमांडर परेड कमांडर के समीप पंक्तिबद्ध होते हुए इन वीरों को कुछ पंक्तियां समर्पित हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। ऑफिसर्स, ग्लव्स निकालेंगे, निकाल। परेड सुविधा मेजर तान लो। ऑफिसर्स, मुख्य अतिथि महोदय से परिचय के लिए आगे बढ़ते हुए परेड कमांडर, परेड द्वितीय कमान अधिकारी
परेड एडजुटेंट एवं सभी कंटिंजेंट कमांडर। नवकाल की तुम ज्योति हो, उत्कर्ष का आभास हो, मानो न मानो सत्य है, तुम स्वयं में इतिहास हो। विवेक रंजन, कने कमांडर, दक्षिण सेक्टर। हिमांशु उपाध्याय, कंटिजेंट कमांडर, मध्य प्रदेश सेक्टर। ऑफिसर्स, ध्यान चलेंगे, तैनात मुड़। ऑफिसर्स, अंदर को धन्यवाद मुड़। नमस्ते, धन्यवाद चल। परेड सूबेदार मेजर के आह्वान पर परेड द्वारा निष्क्रमण की कार्यवाही। आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाकर देश को विकास दिलाते हैं। हाँ, हम सीआरपीएफ हैं। माओवाद से लड़कर संविधान के अंत्योदय के सपने को सच बनाते हैं। जी हाँ, हम सीआरपीएफ हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सुरक्षित चुनाव करवाते हैं। हाँ, हम सीआरपीएफ हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी शांति बहाल करवाते हैं। जी हाँ, हम सीआरपीएफ हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं के समय देश के संकट मोचक बन जाते हैं। हाँ, हम सीआरपीएफ हैं। अशांति एवं सांप्रदायिक तनाव के माहौल में दंगा नियंत्रण कर पुनः शांति स्थापित करवाते हैं। जी हाँ, हम सीआरपीएफ हैं। हम भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे सशक्त स्तंभ हैं। हम सीआरपीएफ हैं। आज की इस भव्य परेड को मधुर और कर्णप्रिय बना रहे हैं ब्रास बैंड तथा पाइप बैंड। ब्रास बैंड का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक बैंड सुनील चंद्र और पाइप बैंड को नेतृत्व प्रदान करने का जिम्मा है उप निरीक्षक बैंड AK मुखर्जी के पास। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा की धुन पर इस परेड की शान में 4 चांद लगाते हुए विभिन्न पदकों से अलंकृत सीआरपीएफ बैंड टीम। परेड विसर्जन के पश्चात अब समय है सीआरपीएफ के विभिन्न प्रदर्शनों का। मान्यवर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश के विभिन्न हिस्सों में निरंतर नवीन जिम्मेदारियों का दृढ़तापूर्वक निर्वहन कर रही है। तैनाती के दौरान लगातार बदलते परिदृश्यों में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए यह बल निरंतर प्रयासरत है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को न सिर्फ आम दिनचर्या में समाहित करने पर बल दिया और आपके साथ अपितु 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पहचान दिलवाई। और अब से कुछ ही क्षणों में बल के बहादुर जवान आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कोबरा द्वारा FOB स्थापना का डेमो, वैली क्यूएटी द्वारा हाउस इंटरवेंशन ड्रिल, DBTS द्वारा हैरतअंगेज K9 प्रदर्शन और RF द्वारा दंगा नियंत्रण का डेमो। प्रदर्शन में सबसे पहले आपके समक्ष आ रहे हैं गोरिल्ला युद्ध तथा जंगल वॉरफेयर में दक्ष विश्व के अग्रणी कमांडो दस्तों में से एक जंगल वॉरियर्स कोबरा कमांडो की टुकड़ी। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नक्सलवाद मुक्त भारत के सपने को
सच करने का संकल्प लिए आपके सामने आ रहे हैं श्री राहुल भारद्वाज एवं श्री रॉबर्ट हॉकेप, सहायक कमांडेंट, अपनी टीम के साथ दुर्गम एवं घने जंगल एरिया में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापना के प्रारूप का एक प्रदर्शन लेकर। दर्शकों से अनुरोध, कृपया जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। जब सवाल राष्ट्र रक्षा का हो तब शौर्य की बोली हो, मुश्किलें सभी हार जाती हैं जब सामने कोबरा की टोली हो। ये देश के शत्रु के लिए साक्षात ताल हैं, अगर हो जाए वार तो पलटवार हैं, प्रतिघात हैं, प्रतिशोध हैं। ये देश की हिम्मत है, ये देश की ताकत है, ये सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे अग्रणी श्रेष्ठतम जंगल योद्धा कोबरा कमांडोज की, जो गुरिल्ला वार के लिए जाने जाते हैं। अभी आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रॉबर्ट हॉकेप, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में कोबरा कमांडोज द्वारा दुर्गम एवं सुदूर क्षेत्रों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाने का प्रदर्शन। ड्रोन द्वारा एरिया रेकी और टेक्निकल इन की पुष्टि के पश्चात प्लानिंग एवं ब्रीफिंग के बाद कोबरा कमांडोज को प्रैक्टिकल हालत में निर्धारित नए कैंप लोकेशन की ओर एडवांस करते हुए दिखाया गया है। इसी दौरान बीडीडीएस टीम के द्वारा एक आईईडी को चिन्हित और डिमोलिश किया जाता है। अभी मैं आपका ध्यान कोबरा कमांडोज के आउटर गार्डन और आरएसओ पार्टी की तरफ ले जाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि आरएसओ पार्टी रास्तों को सुरक्षित करते हुए आगे बढ़ रही है। नया एफओबी लगाने का मुख्य उद्देश्य नक्सल के सप्लाई चेन को कट ऑफ करना, नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाना, स्थानीय निवासियों के मन में बल एवं राष्ट्र के प्रति विश्वास पैदा करना और सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों को दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचाना है। कैंप लोकेशन पहुंचने के पश्चात K9 और बीडीडीएस के द्वारा कैंप साइट सर्च की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है और उसके पश्चात सिविल प्रशासन के द्वारा कैंप सीमा का निर्धारण किया जाता है। कुछ कमांडोज वाहनों से साजो सामान को उतारते हैं और कैंप को स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ करते हैं, जिसमें सबसे पहले कैंप को मशीनों के द्वारा फोर्टिफाइड किया जाता है, मोर्चे बनाए जाते हैं एवं टैंक लगाए जाते हैं। साथ ही साथ नक्सलियों के मौजूद होने की संभावित क्षेत्रों की तरफ एरिया वेपन को फिक्स कर दिया जाता है। लाल सलाम कॉमरेड, नवी गांव के तरफ फोर्स के चहल पहल चली था। वो अपन मलेशिया टीम के भेज के पता कर सिक्योरिटी फोर्स का करी था। वो नक्सली कमांडर के द्वारा अपने मिलिशिया सदस्य को कैंप की रेकी करने के लिए गांव वाले के भेष में दवा लेने का बहाना करके कैंप की तरफ भेजा जाता है। आप देख सकते हैं कि कोबरा कमांडोज द्वारा मानवता का परिचय देते हुए मिलिशिया सदस्य को गांव वाला समझकर प्राथमिक उपचार प्रदान किया जा रहा है, जिसका फायदा उठाकर मिलिशिया सदस्य कैंप की रेकी करके वापस जाता है और नक्सलियों को कैंप की बनावट एवं नफरी के बारे में सूचित करता है। कैंप और सुरक्षा बलों की नफरी की सूचना प्राप्त होने के पश्चात नक्सली कैंप कर हमला करने की साजिश रचते हैं। लाल सलाम कॉमरेड, कैंप के रेकी कर ले ली है। अभी कैंप पर हमला करेला सही समय है। कैंप पर हमला करेला तैयार हो जो। प्लाटून नंबर 2 विजिल से फायर करते रही हैं। प्लाटून नंबर 10 तू दूसरा तरफ से हमला करी है। आप देख सकते हैं कि नक्सलियों ने चारों तरफ से हमला कर दिया है। नक्सली बीजीएल एवं स्वचालित हथियारों से लगातार फायर कर रहे हैं। नक्सलियों के बीजीएल से एक कमांडो घायल हो जाता है, जिसको रिजर्व टीम द्वारा इम्प्रोवाइज कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के द्वारा किलिंग जोन से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार प्रदान किया जा रहा है। अल्फा 1, अल्फा 2, आपकी तरफ से नक्सली का हमारे ऊपर बीजीएल से फायर आ रहा है। अल्फा 2, अल्फा 1, दुश्मन के फायर का जवाब फायर से देते रहो। मैं ड्रोन से दुश्मन की पोजीशन का पता कर रहा हूँ। अभियान कमांडर अपनी सूझबूझ से दुश्मन की पोजीशन और नफरी का पता लगाने के लिए ड्रोन से रेकी करने का फैसला लेता है।
और नक्सलियों की पोजीशन के अनुसार मोर्टार डेट को फायर करने का आदेश देता है। मोटर डेट 1 आपके आधा दाहिने 700 मीटर दूर। मोटर डेट 2 आपके 2 बजे की लाइन पर 800 मीटर दूर छुपा हुआ दुश्मन 1 HE बाहर। फायर। बोलो बजरंगबली की। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से भारी मात्रा में गोलीबारी जारी रहती है। जाबाज कोबरा कमांडोज अपने टीम कोऑर्डिनेशन एवं साहस का परिचय देते हुए नक्सली हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं। इसी दौरान कुछ नक्सली भयभीत होकर भागने का प्रयास कर रहे हैं। ऑल पार्टी फायर स्टॉप। फायर स्टॉप होने के पश्चात कमांडर ड्रोन से एरिया की रेकी करने का फैसला लेता है। किसी भी नक्सल की मौजूदगी न होने की पुष्टि के पश्चात पार्टियों को सर्चिंग के लिए एडवांस किया जाता है। सबसे पहले K9 के द्वारा दुश्मन के सभी डेड बॉडीज को सर्च करवाया जाता है। इस दौरान एक कमांडो एम करता है एवं दूसरा कमांडो सर्च करके दुश्मन के हथियार एवं साजो सामान को रिकवर करता है। आप देख सकते हैं कि K9 द्वारा दुश्मन की डेड बॉडी के पास एक्सप्लोसिव होने का इशारा दिया गया है। BDD स्क्वाड ID डेमोलेशन के लिए एडवांस। BDDS स्क्वाड ने DSMD की मदद से एक्सप्लोसिव होना सुनिश्चित किया है। अब दुश्मन की डेड बॉडी में रस्सी बांधी जाती है। नक्सल के द्वारा भागते समय छोड़े गए BGL एवं विस्फोटक सामग्री को एक पास एकत्रित कर लिया जाता है, जिसे यथास्थान डेमोलिशन सेट लगाकर सुरक्षित पोजीशन ले ली जाती है। ऑल पार्टी पिन डाउन। 3, 2, 1। यह कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात मारे गए नक्सलियों के डेड बॉडीज एवं हथियार को सिविल प्रशासन को सुपुर्द कर दिया जाता है। ऑल पार्टी टेक्टिकली विड्रॉल टू न्यू कैंप। अभी आप देख सकते हैं कि कमांडर के द्वारा नक्सली हमले को विफल कर सफलता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को शान से लहराया जा रहा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वास्तविक स्थिति में हमारे जाबाज कोबरा कमांडोज इससे भी कठिन ऑपरेशन को अंजाम देते हैं एवं सफल बनाते हैं। हमारे जाबाज कोबरा कमांडोज बड़े से बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं और दुर्गम एवं सुदूर क्षेत्रों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की सफलतापूर्वक स्थापना करते हैं। यही कारण है महोदय कि वर्तमान समय में देश में नक्सल हिंसा में भारी मात्रा में कमी आई है और नक्सल उन्मूलन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यहीं पर आज के अभियान का भाषण एवं प्रदर्शन समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों से अनुरोध, कृपया जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए इन जाबाज कोबरा कमांडोज का। अगला प्रदर्शन वैली QAT का। वैली QAT कश्मीर घाटी में आतंकवाद से निपटने के लिए CRPF की एक स्पेशल टीम है, जिसके पास आज सर्वाधिक वीरता के पदक होने का भी गौरव प्राप्त है। अनेक अत्याधुनिक हथियारों और विशेष उपकरणों से लैस ये टीम आपके सामने आ रही है शहरी परिदृश्य में लड़ाई का एक डेमो लेकर। इसी प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए वैली QAT के कमांडर श्री आशुतोष वर्दे, उप कमांडेंट का। हर आतंकी के सर पे कफन चाहते हैं, हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के लिए खौफ का दूसरा नाम वैली QAT CRPF। पिछले 1 दशक से अधिक की समयावधि में वैली QAT श्रीनगर सेक्टर ने कश्मीर घाटी को आतंकवाद से मुक्त कराने में अहम भूमिका अदा की है। साथ ही धारा 370 के उन्मूलन, G20 बैठक एवं अनेक विषम परिस्थितियों में शांति बनाए रखने में वैली QAT सदा सर्वोपरि रही है। हाल ही में कश्मीर में पुनः लोकतंत्र स्थापित करने हेतु शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने में वैली QAT का अहम योगदान रहा है। अनेक आतंकवाद विरोधी अभियानों में 100% सफलता के मापदंड को कायम रखने वाली वैली QAT CRPF की सबसे आधुनिक असॉल्ट टीम है।
वैलिक्यूएटी सीआरपीएफ द्वारा प्रस्तुत भाषण प्रदर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कृपया अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं। कश्मीर घाटी के श्रीनगर शहर में सीआरपीएफ के एक वाहन पर अचानक स्कूटी सवार 2 हथियारबंद आतंकवादियों ने नापाक मंसूबे से वाहन के नजदीक आकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। वाहन चालक ने सामरिक सूझबूझ का परिचय देते हुए हमले को विफल कर दिया। अपने मंसूबे में असफल होने पर जान बचाने के इरादे से आतंकी भागने लगे और अपने सामने नाके पर तैनात सतर्क ट्रूप्स को देखकर आतंकवादी स्कूटी को रोड पर ही छोड़कर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए एक खाली मकान में छिप गए। आतंकियों पर अग्रिम कार्यवाही के लिए कश्मीर में सीआरपीएफ की काउंटर असॉल्ट ऑपरेशन में दक्षता प्राप्त वैलिक्यूएटी को घटना स्थल पर पहुंचने हेतु आदेश दिया गया। वैलिक्यूएटी कमांडर ने बिना समय गवाए टीमों को ऑप्स प्रहार का प्लान ब्रीफ किया और तत्काल प्रभाव से संदिग्ध इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। आप देख रहे हैं त्वरित गति से वैलिक्यूएटी के कमांडोज आतंकवादियों के भागने के सभी संभावित रास्तों पर टैक्टिकल तरीके से कॉर्डन लगा रहे हैं एवं कमांडर द्वारा अभेद्य कॉर्डन को सुनिश्चित किया जा रहा है। अब आप अपना ध्यान मंच के बाईं ओर ले जाएं, जहां से वैलिक्यूएटी के जाबाज कमांडोज बख्तरबंद वाहन से ऑपरेशनल क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से सीआरपीएफ की टीम को विभिन्न अत्याधुनिक हथियारों, विशेष उपकरणों एवं बुलेट प्रूफ वाहनों से सुसज्जित किया गया है। वैलिक्यूएटी की हिट टीम लक्षित मकान की तरफ सधे हुए कदमों से टैक्टिकली अप्रोच कर रही है। साथ ही कॉर्डन के फायर बेस से कवर फायर दिया जा रहा है। अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस वैलिक्यूएटी के जाबाज दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रिल हाउस इंटरवेंशन में पूर्णतः दक्ष हैं एवं पीएनवी मोनोकुलर, बैलिस्टिक शील्ड, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड, कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम, बॉडी वॉर्न कैमरा आदि अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है, जो रात के अंधेरे में भी काउंटर ऑफेंसिव असॉल्ट ऑपरेशन करने में पूर्णतः सक्षम है। हिट टीम के कमांडोज मकान के ब्लाइंड कॉर्नर पर पहुंचकर पोजीशन बनाते हुए आप देख रहे हैं हिट टीम के कमांडोज बैलिस्टिक शील्ड का इस्तेमाल करते हुए विंडो क्लियरेंस ड्रिल कर रहे हैं। ब्रिचर एडवांस कमांडर ने हिट टीम में शामिल आईडी एक्सपर्ट को शेप चार्ज लगाकर टारगेट हाउस के मुख्य दरवाजे को तोड़ने हेतु एडवांस करने का आदेश दिया। शील्ड का इस्तेमाल कर डोर एवं विंडो को टैक्टिकली क्रॉस करते हुए कमांडोज रूम इंटरवेंशन के लिए मुख्य दरवाजे को शेप चार्ज लगाकर विस्फोट कर तोड़ने हेतु ब्रीचर की कार्यवाही। शेप चार्ज लगाया जा रहा है और शेप चार्ज लगाने के पश्चात सुरक्षित दूरी हासिल की जा रही है। अब मुख्य दरवाजे को ब्लास्ट कर रूम इंटरवेंशन की कार्यवाही। ऑल बड़े से पोजीशन, रेडी टू ब्लास्ट। आप देख रहे हैं दुश्मन को आश्चर्यचकित कर धमाके के साथ बिजली की गति से कमांडोज ने टारगेट हाउस के पहले कमरे में एंट्री की एवं पहले आतंकी को वहीं मार गिराया। 1 टेररिस्ट डाउन, फर्स्ट रूम क्लियर, नेक्स्ट बड़े मूव, नेक्स्ट रूम ओपन डोर, ग्रेट। इसी बीच घर के अंतिम कमरे में धमाके के साथ कमांडोज ने एंट्री की, जहां छिपा दूसरा आतंकी पिछले दरवाजे से दाहिनी ओर भागा, जिसे कॉर्डन में तैनात स्नाइपर ने सटीक निशाना लगाकर वहीं मार गिराया। लास्ट रूम क्लियर, हिट कमांडर डिटेल सर्च। दोनों आतंकवादियों को मार गिराने के पश्चात अन्य आशंकाओं को विफल करने के उद्देश्य से वैलिक्यूएटी की टीम डिटेल सर्च की कार्यवाही करती हुई आतंकियों के मृत शरीरों की भी टैक्टिकली तलाशी ली जा रही है। हिट विड्रॉल। अर्बन ऑपरेशन के इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने के पश्चात टैक्टिकल तरीके से विड्रॉल करती हुई वैलिक्यूएटी की हिट टीम। हम देख रहे हैं आज के इस अभियान में वैलिक्यूएटी की हिट टीम ने अत्यंत ही तीव्रता के साथ सटीक कार्यवाही करते हुए
दोनों दुर्दांत आतंकियों को मार गिराया। अब वैलिक्वेटी की हिट टीम द्वारा कैटरपिलर मूवमेंट का प्रदर्शन, जिसका इस्तेमाल तंग रास्तों एवं गलियों से बिना प्राकृतिक आड़ के एडवांस कर दुश्मन के नजदीक पहुंच उसे बर्बाद करने के लिए किया जाता है। स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट के सिद्धांत पर कार्य करने वाली वैलिक्वेटी सबसे कम अवधि में वीरता के सर्वाधिक पदकों से सम्मानित होने का कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। निडर, निर्भीक, साहसी और राष्ट्र की शांति एवं सुरक्षा को समर्पित वैलिक्वेटी सीआरपीएफ के भाल पर तिलक है। अब तक 2 कीर्ति चक्र, 5 शौर्य चक्र, 4 राष्ट्रपति के वीरता पुलिस पदक, 124 वीरता के पुलिस पदक एवं 3 पराक्रम पदक समेत 138 वीरता पदकों से सम्मानित वैलिक्वेटी ने यह उपलब्धि 47 एनकाउंटर्स में 78 दुर्दांत आतंकियों को मारकर हासिल की है। इस महान कार्य में वैलिक्वेटी के 4 जाबाजों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसी के साथ वैलिक्वेटी श्रीनगर सेक्टर का यह प्रदर्शन समाप्त होता है। इस अद्भुत एवं रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए वैलिक्वेटी सीआरपीएफ का। समस्त देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की इस बड़ी जिम्मेदारी में इस महान बल में केवल 2 पैरों वाले बहादुर जाबाज ही नहीं, बल्कि 4 पैरों वाले सैनिक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। दुनिया के सबसे तेज तर्रार और आक्रामक बेल्जियन शेफर्ड मैलेनोआ और डच शेफर्ड जैसे श्वान की नस्लों को प्रशिक्षित करने वाले श्वान प्रजनन एवं प्रशिक्षण स्कूल यानी डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग स्कूल सीआरपीएफ की स्थापना बेंगलोर में 2011 में हुई। डीबीटीएस में प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों पपीहुड से लेकर अडल्टहुड तक दिए जाने वाले हर प्रकार के प्रशिक्षण का डेमो लेकर आ रही है K9 टीम। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। K9 प्रशिक्षण का आधार एजिलिटी ट्रेनिंग से शुरू होता है। लड़ाई के मैदान में आने वाले कुदरती या बनावटी बाधाओं को पार करने की कला को इस एजिलिटी ट्रेनिंग के जरिए सिखाया जाता है। इससे हैंडलर और K9 के बीच एक बहुत ही मजबूत और विश्वासपूर्ण तालमेल विकसित होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पूर्व स्वदेशी नस्ल के डॉग्स को पुलिस सेवा में प्रशिक्षित करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसी क्रम में डीबीटीएस सीआरपीएफ अब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक स्वदेशी नस्ल कोम्बाई को प्रशिक्षित कर रहा है। अब आपके सामने कोम्बाई अपने चुस्ती, फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यह कोम्बाई बिल्कुल बेल्जियन शेफर्ड मैलेनोआ की तरह बाधाओं को पार करने में सक्षम है। आक्रामकता, निर्भीकता एवं उच्च स्तर की शिकारवृत्ति इनकी विशेषता है। आपके सामने अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन देते